दोस्तों, ये कहानी है छोटे सी गांव की, जहां रहता था रमेश का परिवार, जिसकी धन दौलत की चर्चा दूर दूर तक थी। रमेश की 2 बेटियां थी। रीमा उसकी सगी बेटी जो शहर की चकाचौंध में रंगी थी, और गुड़िया उसकी सौतेली बेटी जिसका दिल गांव की मिट्टी से जुड़ा था। दोनों बेटियों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क इस कहानी का आधार बना। रमेश की दूसरी पत्नी रेखा का स्वभाव कठोर और क्रूर था। वो रीमा को सर आंखों पर बिठाती, उसे हर सुख सुविधा देती, लेकिन गुड़िया को वो सौतेली बेटी समझकर हर पल ताने मारती। गुड़िया रमेश की पहली पत्नी की बेटी थी, जिसने गुड़िया को जन्म देने के बाद दुनिया छोड़ दी थी। रेखा ने गुड़िया को कभी मां का प्यार नहीं दिया। वो उसे नौकरानी से भी बदतर समझती थी। सुबह से रात तक गुड़िया पर काम का बोझ लादती, उसे हर छोटी बड़ी गलती पर ताने देती, और उसकी मेहनत को कभी सराहना नहीं मिलती थी। रेखा की जुबान से निकलने वाला हर शब्द गुड़िया के दिल को चोट पहुंचाता, लेकिन गुड़िया चुपचाप सब सहती, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन सुबह का वक्त था। गुड़िया खेतों से सामान लादकर बैलगाड़ी पर लौट रही थी। उसकी साड़ी की पल्लू बार बार कंधे से सरक रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसका चेहरा थकान से भरा था, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने दर्द को हौसले में बदल लेती हो। दूसरी ओर रीमा अपने कमरे में गहरी नींद में थी, क्योंकि रात को देर तक वो शहर की किसी पार्टी में मस्त थी। गुड़िया जैसे ही घर पहुंची, रेखा की चीख घर में गूंजी, गुड़िया कहां मर गई तू? सुबह के 8 बज गए, न चाय मिली न नाश्ता, दिन रात काम चोरी करती है, नालायक कही की। गुड़िया ने जल्दी जल्दी बैलगाड़ी को आंगन में खड़ा किया और रसोई की ओर भागी। मां, बस अभी चाय बना देती हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन रेखा का गुस्सा और भड़क गया। चाय बना देती हूं? तुझे बोलने की तमीज नहीं? कितनी बार कहा मुझे मां मत बोल। मेरी बेटी तो रीमा है, तू तो बस इस घर का बोझ है। जल्दी कर, वरना आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। रेखा के शब्द तीर की तरह गुड़िया के दिल में चुभे, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी रीमा आंखें मलते हुए बाहर आई। मां, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? मुझे छोड़कर इस गुड़िया को क्यों बुला रही हैं? मुझे भी तो नींद आ रही है। रीमा का लहजा नखरे से भरा था। रेखा ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, मेरी राजकुमारी, तू आराम कर। ये गुड़िया तो काम करने के लिए ही है, इसे कुछ और आता भी क्या है? रमेश जो पास ही खड़ा था, ये सब सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। रेखा, तुम हर बार गुड़िया को उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? वो सुबह से खेतों में मेरी मदद करने गई थी, अभी बैलगाड़ी से सामान लेकर आई है। तुम और रीमा भी तो कुछ काम कर सकती हो। रेखा ने तंज कसते हुए जवाब दिया, हाँ, अच्छा किया तुमने उसे बैलगाड़ी सिखा दी। जैसी उसकी बुद्धि वैसी ही उसकी गाड़ी बैल बुद्धि कहेगी। मेरी रीमा तो मर्सिडीज में घूमती है, और ये गुड़िया बैलगाड़ी में, यही इसका स्तर है। रीमा हंस पड़ी, लेकिन रमेश ने सख्त लहजे में कहा, रेखा, तुम्हारे और रीमा के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? कुछ तो शर्म करो। इधर गुड़िया बैलगाड़ी को आंगन में छोड़कर रसोई में चली गई। वो चाय बनाने में जुट गई, लेकिन रेखा की आवाज फिर गूंजी, कितनी देर लगाएगी तू? तुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। मेरी रीमा होती तो अब तक सब कुछ तैयार हो जाता। गुड़िया ने चुपचाप चाय बनाई और सबके लिए नाश्ता तैयार किया, लेकिन जब वो नाश्ता लेकर आई तो रेखा ने फिर तंज कसा, ये क्या बनाया है? ये रोटियां तो पत्थर की तरह सख्त है, तुझे कुछ ढंग का बनाना भी नहीं आता। गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रसोई में वापस चली गई और दोबारा रोटियां बनाने लगी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वो अपने दर्द को छिपा रही थी। रमेश ने ये सब देखा और उसका दिल दुखा। वो गुड़िया के पास गया और धीरे से बोला, बेटी, तुम इतना सब क्यों सहते हो? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, रहने दीजिए, मैं ठीक हूं। रेखा की क्रूरता यही नहीं रुकती थी। वो हर छोटी छोटी बात पर गुड़िया को ताने मारती। अगर चाय में चीनी कम होती तो वो चिल्लाती, तुझे इतना भी नहीं आता कि चाय में कितनी चीनी डालनी है? बेकार है तू। अगर खाना थोड़ा ठंडा हो जाता तो वो कहती, ये खाना तो जानवर भी ना खाएं। तुझे रसोई में घुसने की तमीज नहीं। रीमा भी अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाती और गुड़िया को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन जब गुड़िया खेतों से थककर लौटी तो रेखा ने उसे फिर डांटा, कहां घूम रही थी तू? दिन भर खेतों में मटर गश्ती करती है, और घर का काम कौन करेगा? तुझे तो बस काम चोरी करना आता है। गुड़िया ने धीरे से कहा, मां, मैं खेतों में पिताजी की मदद करने गई थी, अब रसोई संभाल लेती हूं। लेकिन रेखा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोली, चुप कर,
मेरे सामने मां मत बोल, तू मेरी बेटी नहीं, बस इस घर का बोझ है। जल्दी रसोई में जा और आज रीमा के लिए स्पेशल खाना बनाना, उसकी सहेलियां आने वाली हैं। गुड़िया चुपचाप रसोई में चली गई। उसने रीमा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, पनीर की सब्जी, पूरियां, चावल और मिठाई। लेकिन जब रीमा और उसकी सहेलियां खाना खाने बैठी तो रेखा ने गुड़िया को खाने की मेज के पास खड़े रहने को कहा। तू यहीं खड़ी रह, अगर किसी को कुछ चाहिए तो तुरंत देना। गुड़िया भूखी थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सबकी सेवा की, जबकि रीमा और उसकी सहेलियां हंस हंसकर खाना खा रही थी। रात को जब गुड़िया अपने छोटे से कमरे में सोने गई तो उसकी आंखें नम थी। वो मन ही मन सोच रही थी, काश मेरी मां जिंदा होती, शायद वो मुझे गले लगाकर कहती कि मैं उसकी प्यारी बेटी हूं। लेकिन गुड़िया ने अपने दर्द को दिल में दबाया और सो गई। रीमा की जिंदगी चमक दमक से भरी थी। एक दिन वो मर्सिडीज से उतरी, हाथों में महंगे कपड़े, गहने और ब्रांडेड जूतों के बैग्स लिए। रेखा ने उसे देखते ही गले लगाया और बोली, मेरी बेटी तो राजकुमारी है, तू चिंता मत कर, जल्दी तुझे नई मर्सिडीज दिलवाऊंगी। रीमा ने खुशी से जवाब दिया, थैंक यू माँ, तुम सबसे अच्छी हो। गुड़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल भर आया। उसने रीमा की चमकती जिंदगी को देखा और सोचा, काश मुझे भी एक बार माँ का प्यार और सम्मान मिल पाता। लेकिन वो चुप रही और काम में जुट गई। रेखा की क्रूरता हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब गुड़िया सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने गई तो रेखा ने उसे फिर डांटा, तू दिन भर खेतों में घूमती रहती है और घर का काम कौन करेगा, तुझे तो बस बहाने बनाने आते हैं। गुड़िया ने जवाब दिया, माँ मैं पिताजी की मदद करने गई थी, अब रसोई संभाल लेती हूँ। लेकिन रेखा ने फिर तंज कसा, हाँ तू तो बस खेतों में मिट्टी खोदने के लिए पैदा हुई है। मेरी रीमा जैसी लड़कियां शहरों में राज करती हैं और तू बैलगाड़ी चलाती है। गुड़िया की मेहनत और हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो हर दिन खेतों में रमेश के साथ काम करती, बैलगाड़ी से बाजार जाती और घर लौटकर रसोई संभालती। रमेश उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करता, लेकिन रेखा की क्रूरता के सामने वो भी अक्सर चुप रह जाता। एक दिन उसने गुड़िया को बुलाया और कहा, बेटी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सही नहीं करती, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखोगी। गुड़िया की आंखें नम हो गई। पिताजी आपने इतना बोल दिया, वही मेरे लिए बहुत है। दिन बीतते गए और रीमा की शादी तय हो गई। लड़का था रोहन, एक बड़े शहर का अमीर व्यापारी। शादी का जश्न पूरे गांव में गूंजा। रीमा की विदाई मर्सिडीज में हुई। रेखा ने गांव वालों के सामने गर्व से कहा, देखो मेरी बेटी राजकुमारी की तरह विदा हो रही है। उसकी शादी एक राजकुमार जैसे लड़के से हुई है। लेकिन एक औरत ने तंज कसते हुए कहा, हाँ रेखा, अब देखते हैं तुम अपनी दूसरी बेटी की शादी कैसे करती हो। रेखा का चेहरा लटक गया। रीमा की विदाई के बाद रेखा का गुड़िया पर जुल्म और बढ़ गया। वो हर दिन उसे नए नए काम देती, ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन जब गुड़िया खेतों से थककर लौटी तो रेखा ने उसे डांटा, तू दिन भर कहाँ घूमती रहती है? घर का काम छोड़कर खेतों में मिट्टी खोदने का शौक चढ़ा है तुझे? आज रात का खाना समय पर नहीं बना तो तुझे भूखा सोना पड़ेगा। गुड़िया ने चुपचाप सिर झुकाया और रसोई में चली गई। रमेश ये सब देख रहा था। उसका दिल दुखा और उसने फैसला किया कि अब गुड़िया की शादी कर देनी चाहिए। उसने गुड़िया को बुलाया और कहा, बेटी मैं चाहकर भी इस घर में तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में तय कर देता हूँ। गुड़िया की शादी एक गरीब किसान रामू से तय हो गई। उसकी विदाई बैलगाड़ी में हुई। गांव वाले फुसफुसाए, सगी बेटी को मर्सिडीज और सौतेली को बैलगाड़ी। कैसा न्याय है। लेकिन गुड़िया ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। उसने रामू के साथ नई जिंदगी शुरू की। रामू ने कहा, गुड़िया मैं भले ही गरीब हूं लेकिन तुम्हारे लिए खूब मेहनत करूंगा। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यार और सुकून चाहिए। गुड़िया की शादी के बाद भी रेखा का व्यवहार नहीं बदला। वो अक्सर रामू के घर जाती और गुड़िया को ताने मारती, तू तो बैलगाड़ी में ही सही थी। वो कहती, अब देख इस गरीब के साथ क्या हाल हुआ तेरा। मेरी रीमा तो महलों में रहती है और तू झोपड़ी में। रामू ये सुनकर गुस्सा हो जाता, लेकिन गुड़िया उसे चुप करा देती। रहने दो, ये मेरी माँ है। रेखा का जुल्म यही नहीं रुकता था। जब भी वो रामू के घर आती वो गुड़िया को तरह तरह के काम करने को कहती। ये घर कितना गंदा है गुड़िया, तुझे तो कुछ साफ सफाई भी नहीं आती। मेरी रीमा का घर तो चमकता है। वो गुड़िया को रसोई में घंटों खड़े रहने को मजबूर करती
और अगर कुछ कमी रह जाती तो ताने मारती। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मेरी बेटी के लिए मैंने कितना अच्छा लड़का चुना और तू इस गंवार के साथ फंस गई। गुड़िया चुपचाप सब सहती। वो रामू के साथ खेतों में मेहनत करती, बैलगाड़ी से सामान बेचने जाती और अपने छोटे से घर को संभालती। रामू उसका हौसला बढ़ाता। एक दिन उसने कहा, गुड़िया, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज बैलगाड़ी से शुरू करते हैं, एक दिन ट्रक तक पहुंचेंगे। गुड़िया ने हौसला बांधते हुए कहा, ठीक है, आज से हम अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। रामू और गुड़िया ने मिलकर बैलगाड़ी पर सामान बेचने का काम शुरू किया। वे गांव गांव सब्जियां और अनाज बेचने जाने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे। एक ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया गुड़िया, अब हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे गुड़िया और रामू ने अपने छोटे से व्यवसाय को बढ़ाया। उनकी बैलगाड़ी अब गांव की शान बन गई थी। लोग दूर दूर से उनके पास सामान खरीदने आने लगे। गुड़िया की मेहनत और रामू का साथ देखकर रमेश को गर्व होता। वो अक्सर कहता, गुड़िया, तुमने मेरे नाम को रोशन कर दिया। लेकिन रेखा का व्यवहार नहीं बदला। वो अब भी गुड़िया को ताने मारती। हाँ, बैलगाड़ी चलाकर क्या उखाड़ लिया तूने? मेरी रीमा तो शहर में रानी की तरह रहती है। गुड़िया चुप रहती, लेकिन उसके मन में एक ठान थी कि वो अपनी मेहनत से सबको दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है। उधर रीमा की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया। रोहन घमंडी और स्वार्थी था। वो रीमा को अपने माता पिता से पैसे मांगने के लिए मजबूर करता। एक दिन उसकी कंपनी डूब गई और उसने रीमा को तलाक दे दिया। रीमा, जो कभी शान शौकत में डूबी थी, टूटकर अपने माता पिता के घर लौट आई। रेखा का घमंड भी टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं। उधर गुड़िया और रामू ने अपनी बैलगाड़ी के व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब रेखा और रीमा को गुड़िया की सफलता की खबर मिली, वे हैरान रह गए। रेखा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वो गुड़िया के पास गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। गुड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुझे बोझ समझा, ताने मारे और कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि मेहनत और हौसला क्या होता है। गुड़िया ने रेखा को गले लगाया और कहा, माँ, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आपने मुझे ताने दिए, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया। आज मैं जो कुछ हूं उनकी वजह से हूं। रेखा की आंखें नम थी। उसने रीमा को बुलाया और कहा, रीमा, अपनी बहन से कुछ सीखो। उसने हमें दिखा दिया कि मेहनत और प्यार से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। फिर गुड़िया ने रीमा की भी मदद की। उसने रीमा की शादी अपने एक भरोसेमंद दोस्त से करवाई, जो एक नेक दिल इंसान था। रीमा को एक नई जिंदगी मिली और वो अपनी गलतियों से सीख चुकी थी। फिर रेखा ने एक दिन पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसकी आंखें नम थी। मैंने गुड़िया के साथ बहुत गलत किया। मैंने उसे कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया कि असली बेटी वही होती है जो अपने परिवार को जोड़े। रीमा, तुमने भी अपनी गलतियों से सीखा। आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पास तुम जैसी बेटियां हैं। रमेश ने रेखा की बात सुनकर कहा, रेखा, तुम्हें अब समझ आया कि असली धन दौलत, प्यार और मेहनत में होती है। गुड़िया ने हमें यह सिखाया। रीमा ने गुड़िया का हाथ थामा और बोली, बहन, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। तूने मुझे नई जिंदगी दी। गुड़िया ने रीमा को गले लगाया और कहा, दीदी, अब हम सब एक हैं। बस अब प्यार और खुशी से जिएंगे। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव में अब रमेश के परिवार की मिसाल दी जाने लगी। ये कहानी मेहनत, हौसले और प्यार की जीत की कहानी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दिल में हिम्मत और सपनों की चमक हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।